हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम आपके साथ फिर से हाजिर हैं ऐसे ही प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। तो आज मैं आपको CHSL का नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन आपको दिखाने वाला हूं। नेक्स्ट पेपर का यहाँ पे आंसर की मैं लेके आया हूं। यहाँ पे CHSL आप देख सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे CHSL टियर 1 दिया है और ये पेपर कब का 14/3/2023, मतलब अभी का पेपर है। अभी जो CHSL के हुए से 14/3/2023 को उस डेट का पेपर है। तो न्यू पेपर है, इससे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि अभी अपडेट में क्या लेकर आ रहा है SSC। इससे आपको बहुत हेल्पफुल मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको पूरा पेपर दिखाने का प्रयास करूंगा और जनरल अवेयरनेस के हम एक एक सवाल को अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस यहाँ पे दिया था इंग्लिश लैंग्वेज, तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज कुछ इस तरीके का आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक ही यहाँ पे जो आइडियम्स आते हैं, ठीक है। आइडियम्स मतलब मुहावरे और लोकोक्ति वगैरह आती हैं, मुहावरे वगैरह आते हैं। यहाँ पे स्पेल्ड एरर आता है, ठीक है। स्पेल्ड एरर आप किस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके के कुछ वाक्य भी आते हैं, ठीक है। इस तरीके के देखिए सेकंड है, इसमें हमें इस वाले जो अंडरलाइन है उसमें हमें गलती देखना है, क्या गलती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से भी यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। ये भी आइडियम्स है, आइडियम्स और फ्रेजेस मतलब मुहावरे या लोकोक्तियाँ, ठीक है। और आगे देखते हैं तो यहाँ पे आगे चूज द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट वर्ड देखने को मिल जाते हैं, कौन सा वर्ड सही है कौन सा गलत है, तो इसे आपको लगाना है। यहाँ पे देखिए 7वां जो क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है मीनिंग सेम, सेम या अपोजिट वगैरह, सिनोनियम्स वगैरह ऐसी कुछ वर्ड आपको देखने को मिलेंगे जिनको आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है एंटोनियम्स भी दिया है, एंटोनियम्स मतलब उल्टा यहाँ पे देखना है इसका, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इस तरीके के यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं और ये एरर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट गिव ग्रुप ऑफ वर्ड, इस तरीके के आपके यहाँ पे जो इंग्लिश का पोर्शन होने वाला है, ठीक है। और इसके बाद हम इसके 25 क्वेश्चन होंगे और इसके 25 क्वेश्चनों के बाद हम आने वाले हैं नेक्स्ट पोर्शन की ओर, जिसमें भी आपके 25 क्वेश्चन होंगे। देखते हैं, वो देखिए 25 क्वेश्चन है। यहाँ पर रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा, जनरल अवेयरनेस भी आएगा, ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पे वो भी आता है, एक पैराग्राफ आता है, ठीक है। इसमें हमें जो दिया है खालिस्तान वो भी हमें भरना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 खालिस्तान इसी के आते हैं, तो इसी में से हमें भरना है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो आने वाला है वो आने वाला है जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग, यहाँ पे आपको रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन भी हैं जिन्हें आप देख सकते हो। इस तरीके के यहाँ पर रीजनिंग क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए आकृति वाले भी क्वेश्चन रीजनिंग के देखने को यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो, इसके बाद आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको इस तरीके के, ये सिंपल ही आता है, ज़्यादा रीजनिंग टफ नहीं आता। इस तरीके के क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और देखिए ये वाले क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं इस तरीके के। एक इस ट्रूटी वाले को इससे इस भाषा में लिखा जाता है तो उसमें क्या लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरीके के यहाँ पे क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। और ये भी, इसके भी टोटल 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। ये आकृति के क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए आज हम इसी के बारे में देखने वाले हैं। और इसके जो 20 क्वेश्चन अभी हो चुके हैं, 25 इस तरीके की आकृति भी आती हैं, ठीक है। इस तरीके के सवाल सिंपल ही आता है, ठीक है, रीडिंग। और इसके बाद ये 25 वाला सवाल है, ठीक है, सूखा गीला क्या होने वाला है। तो इसके बाद आता है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब जो मैथमेटिक्स यहाँ से शुरू होता है, मैथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस तरीके के मैथ के सवाल आते हैं, इस तरीके के देखो व्यंजन वगैरह, पदों का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये वाले आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। ये देखिए 11वां क्वेश्चन है और ये 12वां क्वेश्चन। और यहाँ पे इस तरीके के ग्राफ वाले भी सवाल यहाँ पे आते हैं। ये देखो ये भी हमारे ग्राफ वाले हैं, ठीक है। ये 16वां है और ये हमारा इस तरीके के टेबल वगैरह वाले क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज भुजा वाले मध्यरेखा की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। इस तरीके के यहाँ पे डिग्री वाले। और यहाँ हमारा चैप्टर खत्म, यहाँ पे 25 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा जनरल अवेयरनेस, ठीक है। जनरल अवेयरनेस हमारा इसके बाद शुरू होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो हमारा जनरल अवेयरनेस के ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है, कुछ स्थानों पर भूजल स्तर के नीचे, यहाँ पे भूजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच भूजल जमा होता है। इसे के रूप में, किसके रूप में जानते हैं, तो एक जलभर के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। यहाँ पे दिया है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे 2G साग अनफोल्ड्स किताब द्वारा लिखी जाती है। 2G साग अनफोल्ड्स किताब के द्वारा लिखी जाती है। तो ये लिखी जाती है
मुथु राजा के द्वारा। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं। यहाँ पे देखो ये वाला भी क्वेश्चन आया कि कोयला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कोयला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये धातु शोधन कोयला उच्च श्रेणी के लिग्नाइट कोयला है जिसका बात्या भट्टी में लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। मतलब ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे सही होने वाला है, आपको देखना है कॉलेज संबंधित सही जानकारी। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला जो क्वेश्चन होने वाला है वो है 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में से निम्नलिखित उपलब्ध नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये संविधान से दिया है, तो भूमि और भवनों पर कर जो है वो 7वीं अनुसूची की संबंधी सूची में से संबंधित उपलब्ध नहीं है। ठीक है, 7वीं सूची से इसे हटा लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगला जो होने वाला है वो होने वाला है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में शुरुआती मैच मोरक्को और डैश के बीच खेला गया था। तो ये खेला गया था ब्राज़ील के बीच। ठीक है, महिला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप। ठीक है, और यहाँ पे जो अगला दिया है वो दिया है कि खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों की निम्नलिखित में से किस मांग के विरुद्ध अहिंसा अभियान चलाया था। तो यहाँ पे भूमि उच्च राजस्व की मांग के वजह से यहाँ पे अभियान इसे चलाया था। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया है कि एम एस स्केल 365 में यदि संभव हो तो अंतिम कमांड एवं एक्शन को दोहराने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कंट्रोल बाई का उपयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर क्वेश्चन है, आप कंप्यूटर पढ़े हो तो अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मनुष्य में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है। तो यहाँ पे मुख्य गुहा में इसका पाचन शुरू होता है, हाइड्रोकार्बन का कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके बाद यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे जो नवा क्वेश्चन है वो भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र के नाम पर एक समुद्र का नाम आता है। किस राज्य क्षेत्र के नाम पर एक समुद्र का नाम आता है, तो वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम पर एक समुद्र का नाम आता है। ठीक है, यहाँ पे और अगला है यहाँ पे नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी कौन सी है। गोदावरी नदी की एक सहायक नदी तो इंद्रावती जो है वो गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, इंद्रावती। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया है कि बिहार के पटना में पत्थर की मस्जिद किसने बनवाई थी। तो यहाँ पे बिहार के पटना में पत्थर की मस्जिद बनवाई थी परवेज शाह ने बनवाई थी। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से शब्द खेल का कौन सा युग्म सही नहीं है। खेल का कौन सा युग्म, बैटिंग क्रिकेट बॉल नेट बॉल। कौन सा, बैटिंग क्रिकेट ना तो 1 और ना ही 2, कौन सा भी सही नहीं है। बैटिंग क्रिकेट नहीं होता। ठीक है, गोल नेट बॉल नहीं होता। तो यहाँ पे सही करना था इन शब्दों के मेल जोल को। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो 1 ना 2 कोई भी नहीं होगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है कि प्रोकोरियोटिक, देखिए यहाँ पे दिए प्रोकोरियोटिक कोशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो प्रोकोरियोटिक कोशिका के संबंध में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होता है, ये यहाँ पे सत्य नहीं है। तो ये हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला दिया था कि रिसु की दबाकर कंप्यूटर में डेटा इनपुट करना चाहता है, इसे किस इनपुट डिवाइस का उपयोग करना चाहिए। तो ये कीबोर्ड का उपयोग यहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे दिया है 1 और 2 दोनों कि यह प्रस्ताव द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बना। इस नीति का उपयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्यम को बढ़ावा देने के लिए किया गया। इन दोनों योजनाओं में ये किया गया था इसका। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 16वां क्वेश्चन जो होने वाला है वो होने वाला है कि मई 2022 में रेलटेल ने पर आधारित पीएम वानी लॉन्च किया। तो 100 रेल स्टेशनों पर इसके वाईफाई की सुविधा मतलब लगाई गई, जिसे कहते हैं पीएम वानी लॉन्च किया गया, पीएम वानी योजना जो थी। ठीक है, अगला यहाँ पे होने वाला है वो होने वाला है 17वां क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया है कि यदि मांग की कीमत लॉन्च 1 से कम है तो वस्तु की मांग को क्या कहा जाता है। तो 1 से कम है तो वस्तु की मांग को कहा जाएगा बेचोलदार कहा जाएगा। ठीक है,
क्या कहा जाएगा, बिचौलदार। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। और आगे यहाँ पे जो 18वां क्वेश्चन है वो है कि सुरेश एवं पटेल को अगस्त 2022 में किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सुरेश एवं पटेल को अगस्त 2022 में किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, वो चुना गया केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के निश्चित चुना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए संविधान से क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित निर्देश देता है। तो अनुच्छेद जो 80 है वो राज्यसभा की संरचना के संबंध में निर्देश देता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 20वां जो क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है कि कौन सा शहर 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। 2032 का पूछ लिया, तो यहाँ पे होगा ब्रिस्बेन जो है वो 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा, ब्रिस्बेन। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला जो है वो यह है, भारत में निम्नलिखित में से किस मौसम को परिवर्तनीय मौसम के नाम से जाना जाता है। तो मानसून की वापसी, इसे क्या है, जो मानसून की वापसी है उसे मौसम में परिवर्तन मौसम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है जो 22 क्वेश्चन है वो दिया है यहाँ पे कि कैलाश सत्यार्थी को के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। कैलाश सत्यार्थी को के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, शांति के क्षेत्र में। ठीक है, अभी दिया गया था इसे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि वाद्य यंत्रों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने वाले नाट्य शास्त्र को ने संकलित किया। मतलब वाद्य यंत्रों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने वाले नाट्य शास्त्र को संकलित किया किसने, भारत मुनि है, भारत मुनि, उन्होंने संकलित किया। ठीक है, यहाँ पे जो 25 वाला क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आयोजित संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानीय कांग्रेस 2022 का उद्घाटन किया था। वो कहाँ किया था, वो हैदराबाद में किया था। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे इसके बाद एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है कि पंजाब में निरंकार भगवान की पूजा करने पर किसने जोर दिया। तो बाबा दयाल दास ने यहाँ पे जोर दिया है निराकार, मतलब निरंकार भगवान की पूजा करने पर जोर दिया है। ठीक है, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। तो हमने आज पूरा पेपर देखा CHSL का। इसी तरीक़ा से मैं और भी आंसर की आपको लाता रहूँगा। तो अगर आप SSC से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो और भी आपको आता रहेगा। आपकी जो पेपर आने वाला है उसमें बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए बाय।